रानी पद्मावती की कहानी नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी रानी जिनकी खूबसूरती, हिम्मत और बलिदान के चर्चे सदियों से होते आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि इस मशहूर कहानी में सच कितना है और अफसाना कितना। तो आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। सबसे पहले रानी पद्मावती की जो मशहूर कहानी है उसे जानेंगे, फिर बात करेंगे सुल्तान के उस जुनून की, उनके उस अग्नि बलिदान को समझेंगे, और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा इतिहास और कविता के बीच का फर्क क्या है वो देखेंगे। आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि पद्मावती की विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरुआत करते हैं जिसे हम सब ने सुना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। देखिए, रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ उनकी खूबसूरती की नहीं है, बल्कि ये उनके शौर्य और बलिदान की भी कहानी है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये पूरी कहानी घूमती है उनकी बेमिसाल खूबसूरती और उनकी हिम्मत के इर्द गिर्द। अब इस कहानी में 3 बहुत जरूरी किरदार हैं। सबसे पहले रानी पद्मावती, जो सिंघल साम्राज्य यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी थीं और अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थीं। फिर हैं उनके पति राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा, और तीसरे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कहानी में जो असली टकराव शुरू होता है वो सुल्तान के जुनून की वजह से होता है। एक ऐसा जुनून जो बस एक झलक से शुरू हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि खिलजी तक रानी पद्मावती की बेमिसाल खूबसूरती की खबर पहुंचती है। वो उन्हें देखने की जिद करता है, लेकिन जब उसे सीधे तौर पर देखने की इजाजत नहीं मिलती तो उसे आईने में उनकी एक परछाई दिखाई जाती है। और बस कहते हैं कि वही एक झलक चित्तौड़ पर हमले की वजह बन गई। कहानी कहती है कि खिलजी उस परछाई को देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर पद्मावती को हासिल करना है। और सच पूछिए तो यही जो आईने वाली घटना है ना, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जब ये तय हो गया कि जंग तो होकर रहेगी, तब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे ताकतवर मोड़ पर पहुंचती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वो है जौहर। ये क्या था? देखिए, ये इतिहास में एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं दुश्मन के हाथों पकड़े जाने, गुलाम बनने या किसी भी तरह के अपमान से बचने के लिए एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। इसे अपने सम्मान की रक्षा का आखिरी रास्ता माना जाता था। और कहानी के मुताबिक अपने सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने बाकी राजपूत औरतों के साथ एक बहुत बड़ी आग में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने सुल्तान के आगे सिर झुकाने की जगह जौहर का रास्ता चुना, और इसी बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये तो थी वो कहानी जो हम सब सुनते आए हैं, जो बहुत लोकप्रिय है। लेकिन अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और कोशिश करते हैं सच को अफसाने से अलग करने की। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में ऐसा ही हुआ था? मतलब असली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में? और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। 1303 में जब चित्तौड़ को घेरा गया था, उस वक्त के जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें उसी दौर के इतिहासकार अमीर खुसरो ने लिखा था, उनमें पद्मावती नाम की किसी भी रानी का कोई जिक्र ही नहीं है। इस पहेली को समझने के लिए ना हमें टाइमलाइन को देखना होगा। देखिए, खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया 1303 में, ठीक है, लेकिन जिस पद्मावत कविता ने इस कहानी को घर घर पहुंचाया वो लिखी गई 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी घटना के लगभग 240 साल बाद। और बस यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुईं, क्योंकि इसके बाद के जो इतिहासकार थे, जैसे कि फरिश्ता, उन्होंने भी अपने लेखन का आधार इसी कविता को बना लिया। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कहानी जो कहती है कि खिलजी ने पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर हमला किया, और दूसरी तरफ हैं इतिहास के रिकॉर्ड्स जो ये तो बताते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़ जीता, राजा रतन सिंह मारे गए, लेकिन उस वक्त के किसी भी लेख में पद्मावती का नाम तक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानी पूरी तरह से सच्ची नहीं है, तो फिर ये आज भी इतनी जिंदा क्यों है? इसकी विरासत इतनी मजबूत क्यों है? चलिए एक कहानी की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच और अफसाने को बिल्कुल अलग अलग करके देखते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा किया था। राजा रतन सिंह लड़ाई में मारे गए थे और राजपूत औरतों ने जौहर भी किया था। ये सब सच है।
लेकिन पद्मावती को पाने का मकसद, आईने में परछाई देखने वाली कहानी और पद्मावती के रोल का पूरा ब्यौरा, ये सब पोएटिक एलिमेंट्स हैं जो जायसी की कविता से आए हैं। इन्हें असल घटनाओं के साथ बड़ी खूबसूरती से मिला दिया गया है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कहानियां जो सच और कल्पना का मेल होती हैं, वो असल इतिहास से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं? शायद इसलिए कि वो हमें सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं बताती, बल्कि इंसानी जज्बातों, आदर्शों और बलिदान की एक गहरी, बहुत गहरी कहानी सुनाती हैं।